नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पोटका थाना क्षेत्र के जोड़ी मध्य विद्यालय में दीपावली की छुट्टी के दौरान दरवाजा तोड़कर सीसीटीवी के पूरे सेटअप अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। मामले पर स्कूल के प्रधानाध्यापक दीपेंद्र प्रसाद सिंह ने पोटका थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कराया है। साथ ही स्थानीय मुखिया एवं एसएमडीसी के सदस्यों को इसकी जानकारी दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक दीपावली छुट्टी के बाद रोज की तरह जब स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस का दरवाजा बैंड किया हुआ था। इसके बाद उन्होंने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किए तो देखे कि चोरों ने मैट्रिक परीक्षा के लगे सीसीटीवी कैमरे को संचालित करने वाले सारे सेटअप की चोरी कर ली है। चोरों का पहचान अब तक नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कोई चोरों द्वारा स्टोर रूम का भी ताला तोड़ा गया था, मगर वहां किसी तरह की चोरी नहीं हुई है। छुट्टियों के बाद दिवाली काली पूजा की छुट्टियों के बाद आज हम जब विद्यालय आए तो हमने देखा कि कार्यालय के मुख्य द्वार का दरवाजे को बेंड किया गया है। ताला लगा ही हुआ था और दरवाज़ा बेंड हुआ था और इसके अलावा स्टोर रूम का भी ताला टूटा हुआ पाया। तो हमने मुखिया महोदय को सूचित किया। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं ग्रामवासी भी आए और उन्होंने भी देखा कि विद्यालय में चोरी हुई है। इसके बाद हमने थाना प्रभारी पोटका को सूचित किया और उन्होंने कहा कि हम भी आ रहे हैं। और उसके बाद एएसआई अंसारी जी आए और उनको मैंने दिखाया। मुख्य रूप से कार्यालय से मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड यही चोरी हुई है। इसके अलावा और टैब वगैरह सुरक्षित है। किचन रूम का भी सामान सुरक्षित है और स्टेबलाइजर जो है वो भी सुरक्षित है। और स्टोर रूम से भी चावल नहीं था स्टोर रूम में, तो वहाँ से भी किसी प्रकार की चोरी नहीं हुई है। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो मॉनिटर, सीपीयू और कीबोर्ड इसकी चोरी हुई है और इसकी सूचना मैंने दे दी है संबंधित सभी लोगों को मैंने इसकी सूचना दे दी। 8 माह पूर्व परसूडी अपने निवास स्थान से प्रेम विवाह के उद्देश्य से भागे प्रेमी युगल आत्मसमर्पण करने जुगसलाई थाना परिसर स्थित विधि व्यवस्था डीएसपी आलोक रंजन के कार्यालय पहुंचे। युवक युवती दोनों अलग अलग धर्म और जात से ताल्लुकात रखते हैं। जहां युवती के परिजनों द्वारा लगातार युवती और युवक को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। साथ ही युवक के परिवार वाले को बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी, जिससे थक हार कर युवक युवती ने 2 दिन पूर्व आत्महत्या का प्रयास किया। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोगों ने युवक युवती को आत्महत्या करने से रोका और सारी जानकारी हासिल कर युवक युवती को आत्मसमर्पण करने के लिए अपने साथ विधि व्यवस्था डीएसपी कार्यालय पहुंचे। जहां युवक युवती के पहुंचते ही परसूडी पुलिस डीएसपी कार्यालय पहुंची। युवक और युवती को अपने हिरासत में लेकर अपने साथ लेकर चली गई। युवक युवती को लेकर कोविड जांच के लिए पहुंची परसूडी पुलिस के ऊपर हिंदू संगठन के लोगों ने जबरन युवती को नाबालिग बताए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। किसी तरह से पुलिस ने हिंदू संगठन के लोगों को शांत कराया। लड़का लड़की दोनों अलग अलग जाति का है। तो काली पूजा के दिन 2 बजे हम लोग टोल ब्रिज पार होता कदमा वाला देखा, दोनों सुसाइड करने की कोशिश कर रहे, ब्रिज पे चढ़ गया था। तो हम लोग ये लोग को बचाया। तो हम लोग पूछा क्या बात हुआ, तब जितना हम लोग को मालूम चला ये लोग 8 महीना पहले शादी कर चुका है घर से भाग के। लड़का लड़की दोनों बालिग है। लड़की का बॉयस 20+ है, लड़का का बॉय उम्र जो है वो 25 है। ये लोग 4 साल 5 साल पहले से लोग अपना प्रेम संबंध में था। दोनों घर को मालूम है, मगर लड़की के ऊपर घर से जब बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ तो ये भाग गया। जो शादी हो गया, लड़की अभी 5 महीने का मैंने अंतःसत्ता है, उसके पेट में बच्चा है। तो हम लोग उनको समझाया देखो क्या प्रॉब्लम है। सुनने के बाद उन लोग का पेपर हम लोग जज किया, देखा कोर्ट मैरिज ये लोग का हो चुका है, मंदिर से भी ये लोग मैरिज कर चुका है। ये लोग का जान का बहुत खतरा है। और परसूडी थाना का वहाँ जो प्रशासन था तो इनको बार बार परेशान घर वालों को कर रहा था, ये लोग को कर रहा था। तो जब ये लोग हम लोग के पास बजरंग दल और विश्वेंद्र के पास जब ये लोग गुहाड़ा लगाया तो हम लोग बोला ठीक है आप लोग का सुरक्षा जो भी है प्रशासन का अलग व्यवस्था है, तो हम लोग अपना तरीके से जितना आपको सेफ देना सकते हम लोग देंगे। अभी समस्त मीडिया और सबको हम लोग ये अनुरोध करते हैं ये लोग को जीने दीजिए,
क्या लोगों जान से मारने का धमकी आ रहा है? किसको जान से मारने की धमकी? लड़की को ज्यादा आ रहा, लड़का को भी 2-3 बार दौड़ाया गया है, बार बार बोला जा रहा है अपना धर्म में रिटर्न आ जाओ। दोनों रहने वाले कहाँ के हैं? लड़का लड़की दोनों पसुटी का लड़का है, लड़की आपका मकदमपुर की। अभी पुलिस के द्वारा क्या किया? पुलिस का देखिए, हम लोग डीएसपी और सिटी एसपी से बात हुआ था, हम लोग को बोला था लड़का लड़की को डीएसपी ऑफिस में सिलेंडर करवाइए, तो वहाँ हम लोग सिलेंडर करवाए। वहाँ से कोविड के लिए यहाँ लेके आया गया है, कोविड के लिए यहाँ आया गया है। अभी कोविड टेस्ट और मेडिकल यहाँ से लोग बोला है डायरेक्ट कोर्ट में हैंड ओवर करेंगे, मगर अभी भी हम लोग लोकल प्रशासन जो है पसुटी के ऊपर हम लोग को भरोसा नहीं है। तो हम लोग के पास जितना खबर है, बहुत आदमी बने कुछ असामाजिक तत्व से वहाँ का कुछ स्टाफ जो है मिला हुआ है, और अभी आप ही लोग का सामने देख ही रहे व्यवहार कैसे हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपल विश्वास है, विश्व हिंदू परिषद कदवा नगर का अध्यक्ष। पोटका के 10 निजी विद्यालयों द्वारा मान्यता को लेकर आवेदन किया गया है। पोटका बीईओ द्वारा मान्यता को लेकर कई बिंदुओं पर जांच करी है, जिसके बाद उन्हें मान्यता मिल सकती है, जिसके मद्देनजर पोटका के 10 निजी विद्यालय द्वारा मान्यता को लेकर आवेदन किया गया है। इस आवेदन की जांच के लिए पोटका बीईओ को सौंपा गया है। बीईओ द्वारा प्रत्येक निजी विद्यालय का भ्रमण कर उसके भौतिक निरीक्षण के साथ साथ सारे दस्तावेज को खंगाल रही है। सारे दस्तावेज पूर्ण पाए जाते हैं तो उस स्थिति में उन्हें निजी विद्यालय को मान्यता मिल सकती है। पोटका के 10 विद्यालयों की जांच है, जो कि निजी विद्यालय हैं, उन्होंने मान्यता के लिए अप्लाई किया है जिले में, तो वहां से हमें सारे कागजात उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हीं बिंदुओं पर जांच करके हमें रिपोर्ट देनी है, ताकि इन्हें फिर आगे जिले में मान्यता मिल सके। लॉकडाउन के 239 दिन एवं अनलॉक 5 में विश्वजीत मणि मेला बिष्टुपुर के अध्यक्ष श्रीमान प्रकाश राव एवं उनके भतीजे वी विवेक के जन्मदिन के शुभ अवसर पर टीम संघर्ष परिवार के संयुक्त तत्वाधान में पूरा टीम पहुंचा बिहार जंगल होते हुए सुदूरवर्ती गांव अंधारजोड़ बोराम के बिरसा पब्लिक स्कूल। विगत 2 वर्ष पूर्व टीम संघर्ष परिवार ने इस स्कूल को गोद लिया था एवं निरंतर इसके उत्थान के लिए कार्यरत है। इस स्कूल में पढ़ रहे 50 सबर जातियों के बच्चों के बीच इन दोनों दानदाताओं ने अपने जन्मदिन को समर्पित करते हुए प्रति छात्र उच्च गुणवत्ता वाला स्कूल बैग, प्रति छात्र 4 कॉपी, 4 पेंसिल, रबर, शार्पनर आदि प्रदान किया गया। साथ ही साथ टीम संघर्ष परिवार के द्वारा विद्यालय में बच्चों के प्रयोग हेतु 10 लीटर का एक पानी का कंटेनर के साथ साथ गांव वालों के लिए कोरोना के समय उपयोग के रूप में विटामिन सी, जिंक एवं विटामिन D3 युक्त दवा उपलब्ध करवाया गया। यही परामर्श के साथ कि स्थानीय डॉक्टर्स के राय मशवरा पर गांव वालों को प्रदान कर सकते हैं। लॉकडाउन के शुरुआत से ही निरंतर जारी अपने कार्यों से शहर से लेकर सुदूरवर्ती गांव तक टीम संघर्ष परिवार ने एक अलग पहचान बनाई है। आज 17 नवंबर जमशेदपुर के बहुचर्चित विश्वजीत मणि मेला क्लब के एक्टिंग प्रेसिडेंट श्रीमान BS प्रकाश राव जी का एवं उनके भतीजे श्रीमान B विवेक जी का, दोनों का जन्मदिन आज हम लोग पालन कर रहे हैं। सुदूरवर्ती गांव बोराम के अंधारजोड़ स्थित बिरसा पब्लिक स्कूल में। इस स्कूल की विशेषताएं हैं कि यहाँ ज़्यादातर बच्चे और बच्चियाँ सबर जाति से आते हैं। काफ़ी बिहार में ये स्कूल श्रीमान फुलचंद साहिस और श्रीमान सुभाष साहिस जी के द्वारा स्कूल को चलाया जा रहा है, और श्रीमान प्रकाश राव जी का ये उद्देश्य रहा है कि अपने जन्मदिन को समर्पित किया उन पीड़ित एवं असहाय लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो शिक्षा से काफ़ी दूर है। स्कूल में आकर उस बच्चों के बीच स्कूल बैग, साथ में 4 कॉपी, 4 पेंसिल, रबर, शार्पनर और टीम संघर्ष भी साथ दिया। श्रीमान प्रकाश राव जी जाने माने समाज सेवी है जमशेदपुर के, और टीम संघर्ष परिवार ने भी आज स्कूल के बच्चों के लिए एक वाटर कंटेनर और कुछ दवा विटामिन का भी उपलब्ध करवाया। हमारे बहुत ही आदरणीय मित्र जिला परिषद सदस्य बोराम श्रीमान सपन कुमार महतो जी के हाथों अतुलनीय कार्य रहा। आज श्रीमान प्रकाश राव जी के परिवार की ओर से हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं उन परिवार का जो इतने सुदूरवर्ती गांव के लिए भी अपनी ये सोच को उज्जवल भविष्य इन बच्चों को बनाने के लिए हमारे साथ कंधे को मजबूती प्रदान किया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में लगातार 3 दिनों तक चलने वाला सोहराय पर्व धूमधाम से मनाया गया। राजनगर प्रखंड क्षेत्र के बांदू पंचायत अंतर्गत कोटाचारा और रिची तुका गांव में धूमधाम के साथ यह पर्व मनाया गया। साथ ही प्रखंड क्षेत्र के रोला
गामदेसाई, मुरमडी तथा राजनगर कुर्मी भवन के समीप तथा विभिन्न गांव के चौक चौराहों में गोरू खूटा का आयोजन किया गया। बता दें कि यह पर्व प्रखंड क्षेत्र में कार्तिक मास की अमावस्या से शुरू होकर पूर्णिमा तक मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार सोहराय पर्व की तिथि ग्रामीणों की सामूहिक बैठक में तय की जाती है। धान बुनते हैं, उसके बाद जब फसल हम लोग काटने शुरू करते हैं तो उसी खुशी में इस पर्व को हम मनाते हैं। जो हमारा फसल उत्पन्न होता है उसमें हमारा जो गाय बैल है, पशु है, उसका बहुत ही सहयोग रहता है। ये जो आयोजन कब से हो रहा है? ये हमारे 2010 से बूढ़ी बना के अवसर पर हर साल आयोजन हम लोग कर रहे हैं और आगे भी इससे अच्छा हम लोग करने का ये रखे हैं। जो हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र में हर गांव में माने आपका दशाएं माने अमावस्या में हम लोग ये सब पर्व मनाते हैं। मेरा नाम करमचंद सोरेन है। हम लोग चितुका गांव से हम बिलोंग्स कर रहे हैं। हम लोग जो ये सोहराय पर्व मनाते हैं, ये गौ माता का पर्व और त्योहार है। ये पारंपरिक हम लोग पूर्वजों से मनाते आ रहे हैं। इस सबको हम लोग मान सम्मान देते हैं, चुमाड़ा करते हैं दिया से। उसके बाद हम लोग इसको मान सम्मान के रूप में इसको हम लोग नचाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको अच्छी तरह से इसका हम लोग व्यवस्था देते हैं ताकि हम लोग का लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर सरकार और हिंदूवादी संगठनों के बीच तनाव शुरू हो चुका है। वैसे इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। अंतिम समय में झारखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद राज्य में तनाव की स्थिति बन गई है। विपक्ष जहां एक बार फिर से आक्रामक रुख दिखा रहा है, वहीं वह हिंदूवादी संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी आर पार के मूड में नजर आ रही है। जमशेदपुर में सरकार के फैसले के उलट हिंदूवादी संगठन छठ घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। भोजपुरी चेतना मंच सहित कई संगठन अपने स्तर से नदी घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। साथ ही ऐलान किया कि सरकार आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करती है तो हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इन्होंने जिला प्रशासन और निकायों से नदी घाटों की साफ सफाई कराए जाने की मांग दी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय पर सीमा पर नदी घाटों की साफ सफाई प्रशासन और निकाय की ओर से नहीं कराई जाती है तो नदियों से निकलने वाले कचरे उनके गेट पर डंप कर दिए जाएंगे। वहीं इन्होंने जुस्को को भी चेतावनी दी कि वे अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, अन्यथा इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। आदेश जो जारी किया है कि घाटों पर पूजा नहीं होगा। देखिए, लोक आस्था का महापर्व है और इसको हम लोग हर साल धूमधाम से मनाते हैं और इसके लिए सरकार के किसी भी गाइडलाइंस को हम लोग मानने को तैयार नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन किसी सरकार के गुलाम हम लोग नहीं है। हमारा आस्था है और इस पर्व के साथ हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं और इसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई भी अगर गाइडलाइन जारी होता है उसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है। हम लोग जिस तरह से हर साल मनाते हैं उसी तरह से इस साल भी मनाएंगे और जिनको जो करना है वो कर ले। आज हम लोग यहाँ सफाई अभियान कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाकर के जेएनएससी को और जिसको पदाधिकारी को हम लोग चेतावनी देंगे। कल तक अगर छठ घाट का सफाई नहीं होता है तो सारा कचरा उठा करके हमारे पहचान फाउंडेशन और भोजपुरी नव चेतना मंच के लड़के सारा कचरा उठा करके जेएनएससी के गेट पर और जिसको के गेट पर ले जाकर के जाम करने का काम करेंगे। के द्वारा आप लोग यहाँ पर इस तरह कर रहे हैं, क्या है पूरा? जय हिंद दोस्तों, जैसा कि सब हम जानते हैं ये फरमान आया है झारखंड सरकार की तरफ से। ठीक है, मानते हैं कोरोना काल है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ये जो छठ पर्व है बहुत ही बड़ा पर्व होता है। ये सिर्फ किसी एक सिंगल कम्युनिटी के लिए नहीं होता है, ये पूरे लोगों का पर्व है। इसीलिए सब झारखंड सरकार से ये अनुरोध है कि प्लीज ऐसा ना करें। इस जो फरमान आपने जारी किया है, जो भी आपने नियम लागू किए हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, जैसे क्योंकि लोग यहाँ छठ घाट पे आए और पूजा कर सके। आप लोग यहाँ पर किस तरह का काम कर रहे हैं? देखिए, हमसे जितना हो सका हमने उतना कोशिश किया है। बाकी यहाँ के जेएनएससी से और यहाँ के लोगों से भी अनुरोध है कि वो इस जगह को थोड़ा सा और साफ रखें, क्योंकि यहाँ के लोग आएंगे और पूजा करेंगे, क्योंकि हमें पता है झारखंड सरकार को इसका ये नियम बदलना होगा। नाम क्या हुआ? अक्षय कुमार।
लोक आस्था के मां पर छठ को लेकर सरकार और हिंदूवादी संगठनों के बीच तनाव शुरू हो चुका है। वैसे इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। अंतिम समय में झारखंड सरकार द्वारा लिए गए फैसले के बाद राज्य में तनाव की स्थिति बन गई है। विपक्ष जहां एक बार फिर से आक्रामक रूप दिखा रहा है, वहीं वह हिंदूवादी संगठन एवं स्वयंसेवी संस्थाएं भी आर पार के मूड में नजर आ रही है। जमशेदपुर में सरकार के फैसले के उलट हिंदूवादी संगठन छठ घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। भोजपुरी चेतना मंच सहित कई संगठन अपने स्तर से नदी घाटों की साफ सफाई में जुट गए हैं। साथ ही ऐलान किया कि सरकार आस्था के साथ अगर खिलवाड़ करती है तो हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। इन्होंने जिला प्रशासन और निकायों से नदी घाटों की साफ सफाई कराए जाने की मांग दी। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तय समय पर सीमा पर नदी घाटों की साफ सफाई प्रशासन और निकाय की ओर से नहीं कराई जाती है तो नदियों से निकलने वाले कचरे उनके गेट पर डंप कर दिए जाएंगे। वहीं इन्होंने जुस्को को भी चेतावनी दी कि वे अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें, अन्यथा इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ेगा। इस तरह से विरोध कर रहे हैं। जो हेमंत सोरेन सरकार का तुगलकी फरमान आया है, छठ नहीं मनाने का आदेश आया है नदियों में, जो हिंदू आस्था का पर्व है, बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। भगवान भास्कर को हम बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं, छठी मैया को बहते हुए पानी में अर्घ देते हैं। तो ये कैसे होगा कि घरों में छठ करिए? कोविड-19 है, कोविड-19 का अनुपालन हम भी कर रहे हैं और कोविड-19 का एहतियात हम भी बरतना चाह रहे हैं, परंतु उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। इस क्षेत्र को सैनिटाइजेशन कराना चाहिए, श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजेशन कैबिन लगाना चाहिए ताकि श्रद्धालु उस सैनिटाइजेशन कैबिन से पार होकर के आएंगे और जो है वो सैनिटाइज रहेंगे। उनका टेम्परेचर मेजर करना चाहिए, जिनका टेम्परेचर अधिक हो उनको नहीं आने देना चाहिए। 10 वर्ष से कम बच्चों नहीं आए, 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग यहाँ नहीं आए, ऐसा गाइडलाइन होना चाहिए। ये साफ गाइडलाइन कि छठ में नदी में तालाब में छठ नहीं मनेगा, ये तो बहते हुए पानी में अर्घ देने की परंपरा है। तो हम छठ में नदी में तालाब में अगर नहीं मनाएंगे तो हम कहाँ मनाएंगे? इसके लिए जमशेदपुर महानगर आज जल प्रदर्शन कर रही है स्वर्णरेखा नदी घाट पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक धर्म विशेष के त्योहारों को जिस तरह से सुनियोजित तरीके से टारगेट किया जा रहा है, दुर्गा पूजा के बाद अब छठ पर्व को लेकर जो राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, सबसे बड़ी बात है कि हमेशा हिंदू धर्म के त्योहारों को लेकर जो गाइडलाइन जारी की जाती है बिल्कुल अंतिम समय पर जारी की जाती है, जिससे हमेशा एक कंफ्यूजन बना रहता है और कहीं न कहीं प्रशासनिक समन्वय बनाने में भी मुश्किलें आती हैं। और उसके साथ साथ जो लाखों की संख्या में अनुयायी हैं उनके उत्साह पर भी फर्क पड़ता है। तो ऐसी एक तुष्टीकरण की राजनीति की मानसिकता से जो राज्य सरकार काम कर रही है कांग्रेस के दबाव में, इस आदत से राज्य सरकार बाज आए, क्योंकि आस्था के ऊपर अगर राजनीति हावी होने लगेगी तो उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। ये राज्य सरकार को समझने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि कांग्रेस के चक्कर में अब और मजबूर न हो जाएं। एक मजबूत मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य की जनता ने उन्हें ताकत दी थी, लेकिन वो एक मजबूर मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं और लगातार अब तो उनके पार्टी के विधायक ही उनके निर्णयों पर सवाल उठाने लगे हैं। कल उनके पार्टी के विधायक ने कहा है कि राज्य की जो आपदा प्रबंधन का विभाग है वो खुद एक आपदा बन चुका है। तो आखिर किसको सेटिस्फाई करने की राजनीति ये सरकार कर रही है? इसलिए अविलंब इस तरह के गाइडलाइंस को उसके पुनर्विचार हो, उसको बदलते हुए जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करवाते हुए घाटों और तालाबों पर जहां पर भी लोग छठ मनाना चाहते हैं उनको उसके मनाने की आजादी दी जाए। भले कोरोना को लेकर राज्य सरकार ने लोक आस्था के माह पर छठ को लेकर सरकारी गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन सरकार के आदेश के बाद राज्य भर में इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। वहीं छठ व्रत की तैयारी में व्रती जुट गई है, जहां से ही व्रतियों गेहूं सुखाई में जुट गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को गाइडलाइंस जारी कर नदियों एवं जलाशयों पर छठ पर्व मनाने से रोक लगा दिया है, जबकि छठ पर्व नदियों एवं जलाशयों के तट पर ही संपन्न होता है, जहां अस्ताचलगामी एवं ऊर्ध्वगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा है। ऐसे में सरकारी गाइडलाइन से छठ व्रतियों के साथ हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है। उधर विपक्ष और हिंदूवादी संगठन सरकार के इस फैसले को लेकर एक बार फिर से सड़क पर है। कितना कष्ट का पर्व है और किस क्षेत्र के लोग मनाते हैं, बताइए। इस पर्व का अपना एक अलग ही महत्व है, ये तो आप भी जानते हैं। ये बहुत आस्था से भरा हुआ ये पर्व है। ये 4 दिन का पर्व होता है, जो आज हम लोग इसको आज पहला दिन मान के आज इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज क्या किया जाता है? आज गेहूं जो के सुखाते हैं पवित्रता के साथ। सारे हम लोग मोहल्ले वाले एक ही एरिया के हैं, हम लोग सारे यहाँ हम लोग सब आस्था पूर्वक मिलकर कर रहे हैं। किस तरह से मनाते हैं? स्टार्टिंग कैसे होता है? कल हम लोग कद्दू नहा खा से शुरू। हाँ, नहाए खाए कल है, तो वो कद्दू बहुत अच्छे पवित्रता के साथ बनाते हैं। कद्दू चावल, चना का दाल
सरकार का इस बार जो गाइडलाइन आया है ऐसे उससे कितना आप लोग का आहत हो? आहत है, लेकिन हाँ जो भी किए हैं वो हम ही लोगों के हित के लिए किए हुए हैं, वो उसमें हम लोगों को कॉपरेशन करना भी जायज ही है। किस क्षेत्र में पर्व ज्यादा खासकर मनाया जाता है? यूपी, बिहार और झारखंड में हम लोग मनाते हैं, ये थोड़ा ज्यादा मनाया जाता है इधर। अभी तो प्रदेश में वैसे तो होने को तो हर जगह लोग अब करने लगे हैं, इसको शौक से भी लोग मनाने लगे हैं अभी तो, लेकिन ये पूरी तरह आस्था का पर्व है। पूरा नाम बता दीजिए अपना। मेरा कल्पना मिश्रा। जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन संख्या 5 स्थित एक मंदिर के समीप अड्डेबाजी को लेकर दो गुटों में सोमवार देर रात से ही जारी विवाद मंगलवार को और भी उग्र हो गया। वैसे झड़प इतना उग्र था कि पुलिस के सामने भी बाहर द्वार पथराव किया गया। वहीं इस झड़प में दोनों गुटों के आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वहीं पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जहां आरोपी के धरपकड़ में पुलिस जुट गई है। बताया जा रहा है कि बादल गुट के लोगों की निगाह मंदिर की जमीन पर है और आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बादल कर्मकार और उसका बेटा बस्ती में अशांति फैलाकर लोगों के बीच भय का माहौल बनाने का काम करते हैं। वहीं इस झड़प में कई घरों के शीशे फूटे हैं और कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्थानीय लोगों की अगर माने तो शरारती तत्वों द्वारा गोली चालन की घटना को भी अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले को काबू में करने में जुटी हुई है। मोर्चा के माननीय विधायक जी को बिरसा नगर के मैं जांच अधिकारी हूँ, बबलू यादव नाम है। मुझे पता चला कल रात में मारपीट हुआ, तो आज सुबह जब बस्ती गया, बस्ती जाने के बाद मैं बड़ा बाबू से मिलने गया बिरसा नगर। जाने से बड़ा बाबू बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जो भी जानकारी होगा। इसके बाद आपस में दोनों पक्ष को बैठा के वार्तालाप बातचीत करके इसको जो भी ये झगड़ा का जड़ है उसको खत्म किया जाए। क्या मामला क्या था? मामला ये आपस कल की क्या लड़ाई थी वो हमको नहीं मालूम। क्या बाउंड्री वाल का लेकर झगड़ा? बाउंड्री मंदिर का बाउंड्री वाल के लेकर कोई झगड़ा नहीं है। बाप बेटा सर मंदिर का जगह छेकना चाह रहा है और वो सब ठीक है। जिसके चलते सर समझौता के लिए 1:30 में बड़ा बाबू हमें फोन किया कि बबलू जी जो पक्ष के लोग हैं सबको ले आइए, बैठ के ही बात करते। बड़ा बाबू भी थे वहीं पे। तो फिर थोड़ा देर के बाद क्या बात हुआ, बोला कि नहीं 4 बजे सब बैठ के बैठक करेंगे, सारा परिवार पूरा दोनों तरफ के सारा फैमिली को बैठा के जो जड़ है झगड़ा का उसको खत्म कर दिया। बड़ा बाबू बोल के चल गए। जैसे निकले हैं उसके बाद पथराव चालू हुआ। पथराव जब चालू होना तो हमें अपना जान बचा के भागने लगा। कौन कहाँ से पत्थर फेंक रहा पता नहीं चला। मैं रूम में एक जन के रूम में कितना लोगों को लगा? कितना लोगों को लगा पत्थर? ये हम नहीं लगे, हमको तो सब घेर के मारने लगा। जब मारने लगा मैं अपना नीचे मुंडी करके गिर गया। गिरने के बाद जब सब प्रशासन, कौन लोग था मारने वाला? मारने वाला उस साइड के लोग था सब, बादल और अभिषेक, बादल कर्मकार और अमन नाम का लड़का। तो अचानक आपके ऊपर पथराव करने का मतलब क्या था? अचानक मेरे ऊपर नहीं पथराव किया, पथराव सबके ऊपर किया, जिसके चलते हम बचने गए, एक रूम में छुपे। तो फिर बाद में मेरे को रूम से निकाल के टांग के मारा। क्या चीज से मारा? पत्थर से मारा, टायर से मारा। क्या नाम है आपका? बबलू यादव। बादल भाई हूँ मैं, तो खैर ड्यूटी में था और शुरू से वो लोग वहाँ मंदिर का जमीन छेकना चाह रहे। बादल उसका बाप का नाम है, अभिषेक लड़का का नाम है और सुनामी उनामी कौन उसका पूरा ग्रुप है। और वो लोग बहुत दिन से मंदिर का जगह छेकना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्शन करने से वो लोग माने सोच रहे हैं कि ये वहाँ माने मंदिर का देख रेख मेरा भाई करते हैं। वो लोग नहीं चाह रहे कि ये रहे, और ये नहीं रहेंगे तो मंदिर हड़प लेंगे। वो लोग मंदिर हड़प लेंगे और उनको तुरंत सर उन लोग का दोनों का अरेस्ट होना, बाप बेटा दोनों को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन अभी छोड़ के रखे हुए फरार है सर, उन लोग का तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए। सोचिए वहाँ बस्ती में आप जाके देखिए अगर क्या मंजर किया हुआ है। एक जन का घर तोड़ दिया हुआ, पूरा बाइक तोड़ दिया हुआ है। हम अभी वहीं से आ रहे हैं। एक जन का जितना लेडीज को मारा है और आदमी लोग को जो जिसको मिला सबको मारा। बाहर से 50-60 लड़का बुलाया था वो दोनों बाप बेटा। इतना मन बढ़ गया कि इन लोग का कि हमारे देश में रह के इतना मन बढ़ गया कि तुम आतंकवादी बन रहे थे। एक तरह के आतंकवादी से गाठजोड़ किया हुआ है तुम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा राजू कुमार यादव, मैं छोटे भाई हूँ।
5 में दो पक्षों के बीच में आपसी लड़ाई की सूचना मिली, जिस पर पता चला कि इसमें आपस में पत्थरबाजी भी हुई है। इस पर क्विक रिस्पांस करते हुए पुलिस यहां पर पहुंची और मामले को शांत कराया गया और स्थिति अभी सामान्य है। इसमें जो कार्रवाई अग्रतर कानूनी कार्रवाई है वो की जा रही है, कांड दर्ज किया जाएगा और आगे कार्रवाई। सर पत्थर घायल में अभी जो दिखा रहे हैं दो तीन लोग अपना चोट दिखा रहे हैं और इनका कहना है कि कुछ लोग एमजीएम अस्पताल में भी हैं, तो किया जाएगा, उनका बयान लिया जाएगा। कल रात में भी दोनों पक्षों में कुछ विवाद हुआ था। इसमें ये सामने आया था कि यहाँ पर कुछ लोग बैठते हैं तो कुछ लड़कों में आपस में ही लड़ाई हो गई थी। तो उस मामले में अग्रतर कार्रवाई की गई थी और वही चीज़ को लेकर के कुछ रंजिश आपस में बची हुई थी, इस वजह से लगता है। बादल कर्मकार का नाम आया है जो कि स्थानीय है, यहीं का रहने वाला है। इसके विरुद्ध यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि उनके द्वारा ये घटना की कारित की गई है अन्य लोगों के साथ मिलकर। इसमें आगे कानून जैसा आवेदन प्राप्त होगा उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, आगे कार्रवाई की जाएगी।